कल्कि अवतार की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं जब भी अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होती है। वे अब तक 9 अवतार ले चुके हैं और 10वां अवतार, जिसे कल्कि कहा जाता है, कलयुग के अंत में आने वाला है। इस कथा में हम कल्कि अवतार की गाथा का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें उनके आगमन के कारण, उनके कार्य और कलयुग के अंत का विवरण होगा। कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के साथ हुआ। यह युग पाप, अधर्म और भ्रष्टाचार का युग माना जाता है। इस युग में सत्य, धर्म और नैतिकता में गिरावट आई है। लोगों का नैतिक पतन हो चुका है और वे स्वार्थ, लोभ और वासना में डूब चुके हैं। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और दान इस युग में कमजोर हो गए हैं। कहानी के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य पापियों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। भविष्य पुराण और कल्कि पुराण में वर्णित है कि कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। शंभल एक पवित्र स्थान है जिसे विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस गांव में विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति रहते थे। वे दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहा जाता है कि विष्णुयश और सुमति ने अपनी संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार कल्कि का जन्म शंभल में हुआ। कल्कि के बाल्यकाल में ही उनके दिव्य लक्षण स्पष्ट हो गए थे। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे और अपने अलौकिक गुणों के कारण बचपन से ही प्रसिद्ध हो गए। बाल्यकाल में ही उन्होंने शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी दिव्य शक्ति और वीरता से लोग प्रभावित थे। जैसे जैसे कल्कि बड़े होते गए, उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता बढ़ती गई। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तपस्या की और उनसे दिव्य शक्तियां प्राप्त की। कल्कि का मुख्य उद्देश्य था धर्म की पुनः स्थापना करना और अधर्मियों का नाश करना। उनके आगमन के समय पृथ्वी पाप, अन्याय और अधर्म से भर चुकी थी। कल्कि ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर पापियों का विनाश करना शुरू किया। कल्कि के हाथ में एक दिव्य तलवार थी जिसे उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि इसके एक वार से ही अधर्मियों का विनाश हो जाता था। कल्कि ने सबसे पहले उन राज्यों में यात्रा की जहां अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने उन सभी राजाओं और शासकों को चुनौती दी जो अधर्म और अन्याय का समर्थन कर रहे थे। कल्कि की सेना में दिव्य योद्धा और देवदूत शामिल थे जो उनके साथ पापियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार थे। कल्कि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण युद्ध था कलयुग के प्रमुख प्रतिनिधि काली के साथ। काली अधर्म और पाप का प्रतीक था और उसने कलयुग में लोगों को पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। कल्कि ने काली के राज्य में प्रवेश किया और उसे चुनौती दी। काली ने कल्कि का सामना करने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। कल्कि अपनी दिव्य तलवार और शक्तियों के साथ काली के सैनिकों को परास्त करने लगे। काली ने भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन कल्कि के सामने टिक नहीं सका। अंततः कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार से काली का वध कर दिया। काली के मरते ही उसके राज्य में शांति और धर्म का पुनः स्थापन हुआ। काली के बाद कल्कि ने उन सभी अधर्मियों और पापियों का संहार किया जिन्होंने पृथ्वी पर अत्याचार और अन्याय फैलाया था। उन्होंने उन राजाओं और शासकों को भी परास्त किया जो अपने लोगों पर अत्याचार करते थे और अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। कल्कि ने उन सभी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना की। जब कल्कि ने पाप और अधर्म का नाश कर दिया और धर्म की स्थापना की, तब उन्होंने शंभल लौटने का निर्णय लिया। वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें राजा के रूप में सम्मानित किया। कल्कि ने शंभल में एक आदर्श राज्य की स्थापना की जहां धर्म, सत्य और न्याय का शासन था। लोगों ने उन्हें अपना राजा और भगवान मान लिया और उनके मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करने लगे। कल्कि ने अपने राज्य में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग
पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे एक सच्चा मानव बनना है और समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कल्कि के उपदेशों ने लोगों के जीवन को बदल दिया और वे सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने लगे। कलयुग का अंत और सत्ययुग का आरंभ कल्कि के कार्यों और उपदेशों से कलयुग का अंत हो गया और सत्ययुग की शुरुआत हुई। सत्ययुग धर्म, सत्य और न्याय का युग है। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज में शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। कल्कि ने अपने कार्यों से यह साबित किया कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है और अधर्म और अन्याय का नाश होता है। कल्कि का अवतार हमारे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने यह सिखाया कि कैसे हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए और अधर्म और अन्याय का विरोध करना चाहिए। कल्कि की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और हर युग का अंत होता है। हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कल्कि अवतार की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हमें अपने जीवन में कल्कि के उपदेशों का पालन करना चाहिए और सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार कल्कि अवतार की गाथा धर्म, सत्य और न्याय की विजय की कहानी है, जो हमें अपने जीवन में सदैव प्रेरित करती है।